बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को कि सेल्सियस हमारे पास सेंटीग्रेड क्या होगा, उसके बाद फ़ारेनहाइट और केल्विन। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ेंगे कि स्केल्स क्या होते हैं टेम्परेचर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्सियस टू सेंटीग्रेड, उसके बाद हम देखेंगे फ़ारेनहाइट, उसके बाद हम किसको देखेंगे, केल्विन को देखेंगे। तो ये तीनों बच्चों स्केल्स को हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉपिक का फील लीजिएगा, टॉपिक का फील लेंगे, मजा आएगा, टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आता रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर गौर करेंगे तब समझ आएगा। देखें, इसको सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था, यानी कि जिसको रिप्रेजेंट किया या डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर्ड, इसको क्या किया, डिस्कवर किया। तो बच्चों इसको डिस्कवर किया था एंड्रीज ने, RES, एंड्रीज ने। और फ़ारेनहाइट जो है उसको भी डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने। इसका नाम था डेनियल फ़ारेनहाइट। डेनियल फ़ारेनहाइट, इसने किया था इसे डिस्कवर। और उसके बाद हमारे पास है केल्विन। अब जो केल्विन है इसको भी डिस्कवर किया था। किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने किया था। किसने? लॉर्ड केल्विन ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। सही। ये तीनों के जो डिस्कवरी के साइंटिस्ट के नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। उसके बाद आगे हम इसको स्टडी करते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक सेल्सियस स्केल बनाऊंगी और एक हम बनाएंगे फ़ारेनहाइट स्केल और एक हम बनाएंगे केल्विन स्केल। ये तीनों स्केल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये क्या है, एक तरह का स्केल है। दिस इज अ स्केल। इस स्केल को मैं नाम देती हूँ, देखें यहाँ पर बनाते हैं ना, थोड़ी सी जगह हो जाए ना यहाँ पर। ये स्केल है सेल्सियस का। दिस इज द स्केल ऑफ द सेल्सियस। और ये जो स्केल है ये हमारे पास किसका है, फ़ारेनहाइट का स्केल है। दिस इज द स्केल ऑफ द फ़ारेनहाइट। और ये जो स्केल है ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास जो स्केल है वो है केल्विन का। सही। ये तीन स्केल मैंने क्या कर दी, यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ये यहाँ पर जो सारी बात होगी टेम्परेचर के स्केल्स में, वो होगी पानी की। सारी बात किसकी होगी, पानी की होगी। वाटर की बात यहाँ पर चर्चा ही किसकी होगा, पानी का यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनका क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को हम इसका बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। और इन दोनों का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और केल्विन या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। सही है। ये चीजें बच्चों हमने क्या करनी है, याद रखनी है। सही। अब इनका जो ऊपर वाला होता है, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट जीरो, ये केल्विन, ये इनका होता है अपर फिक्स पॉइंट। अब ये वाला आप समझेंगे ये इसका होता होगा लोअर फिक्स पॉइंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर इसका क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट होगा। और ये वाला जो इनका होगा, ये इनका होगा एब्सोल्यूट जीरो, जहां पर आके चीजें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारे बच्चों, केल्विन तो जीरो ही हो जाता है, ये नेगेटिव में दोनों चले जाते हैं। सही। तो ये इन स्केल्स का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट जीरो, ये जो इन दोनों का ऊपर वाला हिस्सा है। देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इन स्केल्स का, इसको आप बोलेंगे अपर फिक्स पॉइंट। क्या बोलेंगे, अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट कहेंगे आप लोग। यहाँ बच्चों इसे आप ऐसे भी क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए बच्चों जगह कम है तो आपने एडजस्ट कर लेना है इसको। सही। देखिए ये बहुत जगह ली गई है, इस वजह से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। इसे मैं लिख देती हूँ अपर फिक्स्ड पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सही। ये जो इसका क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है। देखें ये यहाँ से वाला हिस्सा, और ये इनका क्या है, ये इसका है लोअर फिक्स पॉइंट। ये इनका क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट आप कह सकते हैं। ये क्या है, इनका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये वाला जो हिस्सा है, मैं थोड़े स्केल से बड़े कर लेती हूँ, जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस स्केल को ऐसे कर लिया,
देन इस स्केल को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, और इस स्केल को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चले यहाँ पर देखें, ये जो इनका नीचे वाला हिस्सा है, ये बच्चों इनका क्या है, स्केल्स बच्चों थोड़ी सी हो गई है, लेकिन आपको समझ आ गया, ये थोड़ी ड्रॉ करने में हो गई है, समझ नहीं ये कॉन्सेप्ट बस आपने फील करना है। ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है, मैम इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका क्या, एब्सोल्यूट जीरो, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। एक आपका सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के अंदर एक होता है अपर फिक्स पॉइंट, और इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। एक इसका होता है लोअर फिक्स पॉइंट, इसको आप कहते हैं बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। और ये एक इसका होता है नीचे वाला पॉइंट, इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये स्केल्स बच्चों आपने याद रखने हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, जिसे आप एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। अब याद रखिएगा, जब आपका अपर फिक्स पॉइंट के ऊपर सेल्सियस स्केल में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा सेल्सियस में, वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका अपर फिक्स पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फारेनहाइट के अंदर होगा, वो होगा 212 फारेनहाइट होगा, 212 फारेनहाइट होगा। ये चीज क्या करनी है, आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है। अब यहाँ पर जो आपका एब्सोल्यूट जीरो होगा, क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो होगा, वो आपके पास कितना होगा, 373.15 क्या होगा आपका केल्विन। यानी कि अपर फिक्स पॉइंट के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन के अंदर होता है 373.15 केल्विन। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। सही। उसके बाद जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, इसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी। क्या बोलते हैं इसको आप, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ये जो आपका होता है सेल्सियस में, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का लोअर फिक्स पॉइंट जो फारेनहाइट में होता है, वो होता है 32 फारेनहाइट। उसके बाद लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग, लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वाटर का, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो फारेनहाइट है उसमें 32 है। उसके बाद जो लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि केल्विन में होगा, वो होगा याद रखिएगा 273.15 क्या होगा आप लोगों के पास है, केल्विन होगा। उसके बाद जो नीचे वाला है, नीचे वाला हिस्सा जो कि एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो सेल्सियस के अंदर होता है -273 केल्विन, -273 केल्विन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपने याद रखनी है। अब ये बच्चों एब्सोल्युटली जो आपका एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो जो फारेनहाइट के अंदर होता है, वो मेरे ख्याल से आप थोड़ा इसको पक्का कर लीजिएगा, 497.67 फारेनहाइट, ये थोड़ा आप पक्का कर लीजिएगा। सही। उसके बाद जो आपका एब्सोल्यूट जीरो जो केल्विन में होता है, वो बच्चों 0 ही केल्विन होता है। कितना होता है, 0 केल्विन। अब ये जो चीजें हैं, ये आपको इंटर कन्वर्जन में बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वैल्यूज याद होंगी तो आप इजी तरीके से क्या कर सकेंगे, उसकी इंटर कन्वर्जन कर लेंगे। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होंगी, आप इंटर कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सेल्सियस टू सेंटीग्रेड को जो डिस्कवर किया वो किया एंड्रीज ने, फारेनहाइट को जो डिस्कवर किया स्केल को वो किया था डेनियल फारेनहाइट ने, और उसके बाद जो केल्विन था उसने जिसने डिस्कवर किया था वो था आपके पास लॉर्ड केल्विन था। और उसके बाद याद रखिएगा सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इनके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक ऊपर वाला अपर फिक्स पॉइंट जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, एक इनका होता है लोअर फिक्स पॉइंट, इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, और एक इसका पॉइंट होता है एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो में आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है, ये मेमोराइज करनी है। अगर ये आपको मेमोराइज होंगी तो टॉपिक आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखें, सेल्सियस में जो अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू है वो 100 सेंटीग्रेड होगी, फारेनहाइट में जो वैल्यू होगी वो होगी 212 फारेनहाइट, और उसके बाद जो एब्सोल्यूट जीरो यानी कि केल्विन, उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी 373.15 केल्विन। उसके बाद याद रखिएगा लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर जिसे आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, ये जो सेल्सियस है इसके अंदर होगा 0 सेंटीग्रेड,
फ़ारेनहाइट के अंदर होगा 32 फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जो जीरो होगा वो कितना होगा 273.15 केल्विन। उसके बाद जो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है वो सेल्सियस के अंदर होगा -273 केल्विन। उसके बाद वो फ़ारेनहाइट के अंदर होगा 497.67 फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो एब्सोल्यूट जीरो है वो केल्विन में आकर वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 केल्विन के बराबर। अब हम पढ़ने वाले हैं